गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिग्मा प्लस क्लासेस मिर्ज़ापुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजेंगे तो मैं आपको सेंड कर सकता हूं। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमारे पास देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है इसको, और इस प्रकार से आपको सारे साइंस के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता भाई, और ना ही किसी दिशाओं में फैलता है। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हमारे पास है प्रकाश के न्यूनतम वेग होता है। तो अब जाहिर सी बात है, प्रकाश का जो न्यूनतम वेग है वो जिसमें हमें चलने में कठिनाई होती है उसमें होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, निर्वात, वायु और जल, जो ये ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांच जो है, कांच में हमें चलने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। अगर कांच की जगह कोई धातु का टुकड़ा होता तो आंसर आपका धातु का टुकड़ा होता। तीसरा जो हमारे पास प्रश्न आता है वो है मोटर गाड़ी के लिए। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे आता है मोटर गाड़ी के चालन के सामने लगा होता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास उत्तल दर्पण लगा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोटर के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर के हेडलाइट में हम हमेशा क्या करते हैं भैया? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे करते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्या होता है? भाई देखिए, समतल दर्पण जो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है, क्योंकि हम केवल इसकी क्या करते हैं? कल्पना मात्र करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है। तो देखिए, इसमें डायोप्टर लिखा है, लेकिन होना चाहिए क्या? डायोप्टर। और कहीं ये प्रश्न में आ जाता है कि लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, इसको हम व्यक्त करते हैं किससे? पी से। ठीक है भाई, पी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, उसे बोलते हैं क्या हम? किरण आरेख। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो 8वां प्रश्न है, 2D क्षमता वाले फोकसांतर। तो देखिए, क्षमता के जो फोकसांतर हमारे पास है, चूँकि हम जानते हैं क्या कि भाई F होता है फॉर्मूला हमारे पास 1/p। तो अगर यहाँ पे p के प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो 1/2 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5, लेकिन जो आएगा हमारे पास वो मीटर में रहेगा। मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की जब फोकसांतर 50 है तो क्षमता, जाहिर सी बात है ये सेम क्वेश्चन इसका उल्टा है, लेकिन उत्तर लेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? उत्तर लेंस में हमेशा क्या होता है भाई? प्लस आता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? +2D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो भाई प्रकाश का जो किरण का जो समूह होता है उसे बोलते हैं किरण पुंज। 11वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है भाई, उत्तर लेंस की क्षमता होती है, अभी मैंने आपको बताया था उत्तर लेंस की क्षमता सदैव क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। अगर यही अवतल लेंस आ जाए तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। देखिए आपका 12वां क्वेश्चन, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? उत्तर लेंस को कहते हैं भाई, उत्तर लेंस को हम कहते हैं क्या? अभिसारी। अगर यही अवतल आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। तो आपका जो 14वां प्रश्न का आंसर होगा वो क्या होगा? अपसारी हो जाएगा। इसको आराम से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर हमारे पास जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मेरे अकॉर्डिंग कि जिस पदार्थ के आर पार हम देख सकते हैं उसका उपयोग हम लेंस बनाने में कर सकते हैं। तो कभी जल के आर पार देख सकते हैं, कांच में देख सकते हैं और प्लास्टिक में देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं देख सकते हैं। तो मिट्टी का उपयोग हम इसको बनाने में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस दर्पण से हमेशा वस्तुओं से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या भैया? अवतल। अवतल दर्पण से हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। अगर अपवर्तन का सेंस आएगा तो वहाँ भी कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं, तीसरा नियम नहीं होता है। 19 नंबर में क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब कांच क्या है भैया? सघन माध्यम है। तो जब भी हवा कांच में प्रवेश करेगी, मतलब विरल से कहाँ होगी? सघन प्रवेश करेगी, तो अभिलंब की ओर जाहिर सी बात क्या होगी?
अभिलंब के निकट चली जाएगी, मीन्स अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोग्राफिक का अभिदृश्यक होता है, जो फोटोग्राफिक होता है कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, उत्तल, क्योंकि उसमें लेंस लगाते हैं, दर्पण नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आंसर तो नहीं होंगे सी और डी, तो उत्तल लेंस लगाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास है 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा क्या होता है भैया, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, तो हम जानते हैं क्या भाई कि R इज इक्वल टू होता है क्या भाई 2F, है ना, 2F। तो 2 का अगर F में गुणा करें तो 10 दूना 20, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट हमारे पास है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, निर्गत मीन्स जो बाहर निकलता है, ठीक है, और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया। सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सूक्ष्मदर्शी मीन्स क्या, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने का काम होता है, तो उसमें हमेशा हम लगाते हैं लेंस, दर्पण का भी नहीं लगाते, और ये हमेशा कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तनता लिखा है लेकिन यहाँ होना चाहिए कि बनता है, तो बनता कौन सा भैया, केवल क्या होता है भाई, अवतल। और नेक्स्ट की बात करते हैं परावर्तन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जो परावर्तन का नियम हमेशा क्या भाई, इसमें क्या होता है, आपतन कोण जो होता है, परावर्तन कोण क्या होता है बराबर, या दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं जो कोण आई होता है वह कोण आर के क्या होता है, बराबर होना चाहिए, आई आर के बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है भैया, केवल क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास है 28 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या। देखो भाई लेंस ये हमारे पास हो गया उत्तल लेंस, इसके द्वारा एक फोकस बनेगा, इसके द्वारा एक फोकस बनेगा, तो कितने फोकस बनेंगे, 2 फोकस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला 2। सर्च लाइट पर परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट परावर्तक सतह होती है वो क्या होती है भैया, अवतल होती है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाते में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाते समय हम हमेशा क्या करते हैं भैया, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, तो फोकस दूरी, अभी मैंने आपको बताया था फोकस दूरी और डायोप्टर में संबंध, तो F इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 1/P, या P इज इक्वल टू 1/F बताया था। जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी क्या भैया 1, लेकिन 1 आएगा किस में, मीटर में आएगा, उसको बदलेंगे सेंटीमीटर में तो होता है 100 सेंटीमीटर आएगा, बट 100 सेंटीमीटर प्लस की माइनस, तो यहाँ पे लेंस क्या है, उत्तल, इसलिए क्या होगा, प्लस आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं 32 नंबर, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली दोनों की फोकस दूरियाँ -15 है, इसका सेंस क्या हो गया भैया कि ये अवतल तो होगा, कंफर्म है ना, और दोनों माइनस में है इसलिए क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, तो आपको बताया भी भाई कि परावर्तन में 2 नियम है, अपवर्तन में भी कितने नियम हैं, 2 नियम, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, जो अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r, और इसको व्यक्त करते हैं किससे, हम n से व्यक्त करते हैं, और कहीं कहीं ये आता है कि इसी नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है स्नेल के नियम के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास है एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस भैया जो होता है वो क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको फिगर ड्रॉ किया था, ये ऐसा लग रहा है, किनारों पर क्या होते हैं भैया पतले और बीच में क्या होते हैं मोटे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन m जो होता है वो सदैव क्या होता है, v/u, v/u, ये याद रखिएगा। गोली दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अभी जो जस्ट मैंने बताया, तो ये क्या बताया मैंने, R इक्वल टू 2F। नेक्स्ट इसका है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में हमेशा किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव क्या होता है भाई, उत्तल लेंस में वास्तविक होता है और क्या उल्टा दिखाई देता है, कभी भी सीधा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब
एफ और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या, बड़ा बनता है और क्या होता है, वास्तविक बनता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, जो ठोस माध्यम होगा उसे हमेशा क्या कहते हैं भैया, गोलीय लेंस, लेंस ही कहेंगे, है ना, दर्पण नहीं, लेंस कहेंगे। और कौन कौन सा रहेगा, गोली रहेगा। 42 नंबर पे, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री होता है, जो बाहर की तरफ हमारे पास क्या भैया, वक्री होता है, वक्र के आकार का होगा, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, भाई ये हमारे पास पृष्ठ हो गया, इसके बिंदु को इसे बोलते हैं, पी से व्यक्त करते हैं और इसे कहते हैं ध्रुव। इंग्लिश में पी फॉर पोल्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ध्रुव। नेक्स्ट हमारे पास है 44 नंबर पे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है भैया, आवर्धन क्षमता मीन्स V/U भी बताया मैंने, है ना। तो V का मात्रक भी हमारे पास वही होगा और U का मात्रक भी क्या होगा, हमारे पास वही होगा। तो सेम मात्रक होंगे तो क्या होगा, मात्रकहीन होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं 45 नंबर पे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, और इसको व्यक्त करते हैं C से। नेक्स्ट हमारे पास है, किसी शब्दकोश में पाए गए सबसे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पहला 1/v + 1/u = 1/f के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर पे हमारे पास है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, किस अक्षर से, किसका, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम C से व्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, निर्वात में प्रकाश की जो छाल लिखा है, यहाँ पे चाल होना चाहिए। चाल जो होती है वो क्या, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में 100% है कि इसमें से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, तो इसलिए एक बार रीड करिएगा ज़रूर, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, दंत विशेषज्ञ जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वह कौन से बड़ा चीज़ देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं हमारे पास क्या, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 51 नंबर पे है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है, जो पतला लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता भाई क्या है, जाहिर सी बात है कम होगी। अगर यही मोटा लेंस यूज करेंगे तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, ओह अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है भैया, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52 नंबर पे, 53 नंबर पे हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो B पॉइंट मीन्स आभासी और सीधी, इसकी भी यही होती है, सेम टू सेम। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो हमारे पास होती है भैया अनंत पर बनता है। भाई अगर मुख्य फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब अनंत भी बनेगा, ये तो कंडीशन कंफर्म है। और उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति, इसका भी क्या होना चाहिए भाई, अनंत पर, चाहे उत्तल लेंस में चाहे अवतल दर्पण में हो आपका, कहाँ पे, अगर प्रतिबिंब अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे है तो अनंत पर ही बनेगा, ये कन्फर्मेशन है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो हमारे पास क्या होती है भाई, वो होती है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। इसके विषय में आपको एक छोटी वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ बन रही है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो होती है कहाँ पे, अनंत पे बनता है। और अवतल लेंस के सामने अगर अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, जाहिर सी बात है फोकस पर, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट है। नेक्स्ट में, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणों के अपवर्तन के पश्चात, ये हमारे पास क्या है भाई, अपवर्तन के पश्चात जो है इसका आंसर होगा हमारे पास क्या, 7 रंगों में बढ़ते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं, रेनबो, तो वो हमें 7 कलर्स में डिवाइड होते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है। नेक्स्ट है, मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात
ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है निर्गत किरण के मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके पास, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण की क्या होती है भाई, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आपको इस चीज़ का आपको PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको हाई लिख के भेजना है, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, एंड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे जितनी भी वीडियो रहेंगी, चाहे मैथ का हुआ चाहे साइंस का हुआ, है ना, मैं आपको इसी तरीके से बना करके सेंड करता रहूँगा। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।